हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एसटीज की यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक, और उसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी कुछ कवर हो चुका है प्रीवियस वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट में है, जाइए देखिए और सीक्वेंस में देखिए, उसका नोट्स बनाइए, पीडीएफ भी दिया गया है और उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक, इसी लेक्चर को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओज़ोन विथ मैकेनिज्म। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पूछा जाता है कि गिव द फॉर्मेशन ऑफ ओज़ोन एंड गिव द मैकेनिज्म, मतलब आप उसको बनाने की विधि बताइए और वो कैसे बनता है। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ओज़ोन जो है वो कैसे बनता है। ठीक, तो देखो क्या होता है, ओज़ोन फ्रक्टोज से भी बनेगा, क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज से भी बनेगा और ग्लूकोज से भी बनेगा, दोनों से बनेगा ओज़ोन। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं ग्लूकोज से बना के दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें रीअरेंजमेंट है। ठीक, फ्रक्टोज से आप खुद बना लीजिएगा। और आगे की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्यों एक दूसरे ओज़ोन को बनाते हैं, वाई, उसके पीछे क्या रीजन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम ही ओज़ोन बनाते हैं, कि उसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ ओज़ोन विथ मैकेनिज्म। तो हम पढ़ेंगे किससे बनाएंगे इसको, ग्लूकोज से बनाएंगे, जिसको एल्डोहेक्सोस भी हम लोग बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनता है देखिए। होगा क्या, CHO और यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे तो COH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे H हो जाएगा, OH, फिर OH, OH और H और CH2OH। ये क्या हमारा ग्लूकोज है। तीसरे नंबर पे के कार्बन पर केवल हाइड्रोजन क्या होता है, राइट साइड में होता है, बाकी में लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा क्या, OH हो जाएगा। ठीक है, तो जब ग्लूकोज 3 मोल ऑफ, पहले मैं रिएक्शन ही लिख देता हूँ। ग्लूकोज जब 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ, 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ, फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, C6H5, ये फेनिल हाइड्रोजन होता है। जब 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो क्या क्या निकालता है, बाहर निकालता है 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक, 1 मोल ऑफ अमोनिया और 1 मोल ऑफ क्या निकालता है, एनिलीन निकालता है। ठीक है, तो ये क्या निकलता है, 1 मोल ऑफ एनिलीन। तो इतने सारे कंपाउंड क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं जब हमारा क्या होता है, ग्लूकोज 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड एनिलीन क्या होती है, बाहर निकलती है। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बेंजीन के साथ क्या होता है, NH2 जुड़ जाता है, यही होता है क्या हमारा एनिलीन। तो इतने सारे क्या होते हैं, कंपाउंड बाहर निकलते हैं और हमको क्या मिलता है, ओज़ोन मिलता है। कैसे मिलता है ओज़ोन, कैसे, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे NH C6H5, ठीक, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N फिर NH C6H5 और सेम एज इट इज CHO का होल थ्राइस और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका CH2OH। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसाजोन, ठीक है। तो ये बनता है, देखो ये 3 जो कार्बन आपके हैं वो रिमेन सेम रह रहे हैं, ये 3 जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वो रिमेन सेम रह रहा है, केवल 2 को ही डिस्टर्ब किया रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोसाजोन होता है। तो ये था केवल रिएक्शन कि कैसे बनता है। तो आप लिख सकते हो इसको कि व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन देन प्रोडक्ट विद ग्लूकोसाजोन। अब हम स्टेप वाइज इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे बना है। ठीक है, तो चलिए इसके मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये मैकेनिज्म कैसे ये बना। ये तो इसका रिएक्शन था। तो चलो भाई, हम लोग का बोर्ड छोटा है तो एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, आप क्या करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या उसको अपने पेन और कॉपी में नोट करिएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये है हमारा ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, और यहाँ से OH स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, OH और यहाँ पर हो जाएगा क्या OH H और ये हो जाएगा क्या आपका CH2
OH, ये हमारा ग्लूकोज है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 1 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन, कितना 1 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन, तो हमने क्या किया 1 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया NH2NH एंड C6H5, 1 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया तो हमको क्या मिला, देखो यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा, यह दोनों क्या करेंगे आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और इन द फॉर्म ऑफ H2O के रूप में क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल गया और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो इन द फॉर्म ऑफ H2O के रूप में बाहर निकल गया। इस नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी खाली हो गई, इस ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी खाली हो गई, यह नाइट्रोजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH एंड C6H5 और यहाँ पे क्या आपका है हाइड्रोजन है, और उसके बाद से रिमेन्स में कहानी क्या रहती है, वो सेम रहती है। तो यहाँ पे हम CHO का होल थ्राइस डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको उसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे हो गया CH2OH। क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर गए तो बन गया H2O, और ये नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली, तो यह नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जाके जुड़ गया, तो यह कंपाउंड हमको मिल गया। बाकी रिमेन्स हमारा क्या हुआ, सेम हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में बहुत ही कुछ रोचक होने वाला है। देखो यह नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, तो यह क्या करेगा, अपने ऊपर इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, मान लो हमने इस पे शिफ्ट करा दिया तो इसके ऊपर आ गया हमारा माइनस चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, इसके ऊपर माइनस, इस कार्बन के ऊपर क्या गया प्लस। तो इस केस में क्या होगा, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब ट्रांसफर होगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यह बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, और जैसे इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में क्या रहेगा, तो यह जाके नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे एक हल्का सा रीअरेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट, उसको आपको केयर करना पड़ेगा। क्या हुआ, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कमजोर होते हैं, नाइट्रोजन ने खींचा अपने ऊपर, उसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, अब इसके ऊपर प्लस आ गया तो ये क्या करेगा, परेशान। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वह अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यानी कह सकते हो इस बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई यहाँ पे, ताकि इसकी बैलेंसी क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, और जो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में है वह सीधे इसके पास चला गया। तो क्या बनेगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो गया आपका सिंगल बॉन्ड NH, और फिर NH, फिर C6H5, और यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड COH। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा COH का होल थ्राइस, और उसके नीचे क्या हो जाएगा आपका CH2OH। दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH हो जाएगा। और ये जगह आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि देखो नाइट्रोजन ने पाई इलेक्ट्रॉन ने खींचा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड का शिफ्टिंग, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, हाइड्रोजन जो है वो H प्लस फॉर्म के है, ये हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म के रूप में यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट करिए, फिर हम आगे इसको बढ़ते हैं। ठीक, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा अब क्या बनेगा, यहाँ पे देखो अब हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बंध कैसे कैसे बनता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जब संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बंध बनने जा रहा है, तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनेगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बंध बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यह जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और यह जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एकदम समझना है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में। तो अब क्या होगा, यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यह पाई बॉन्ड यहाँ पे, और ये जो पूरा बॉन्ड है वह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पे कह सकते हो कि क्या होगा, यहीं पे लिख देता। चलो इसी स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखो एनिलीन बाहर निकल रहा है, देखो NH2C6H5, तो यहाँ से हमको बाहर निकल गया NH2C6H5 के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अब एक्चुअली में क्या हो गया, अब यहाँ पे जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करेंगे तो यह स्ट्रक्चर हमको क्या मिलने वाला। अब देखो मैं स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड NH,
NH है डबल बॉन्ड, बिल्कुल C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से O, फिर यहाँ पे हो गया CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट कैसे हुआ चीज हमने आपको डिस्कस कर लिया। तो ये प्रोडक्ट हमको क्या हुआ, मिलके बाहर मिला। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। अब इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। तो अभी तक हमने केवल 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया था। अब क्या होगा, हमारा दूसरा मोल यहाँ पे एंट्री करने जा रहा है। तो दूसरा जब मोल फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा इसके साथ, क्योंकि 1 मोल अभी तक हमने इसमें यूज किया है और 1 मोल हमको वाटर मिल गया, तो यहाँ पे हम दूसरा मोल अब यूज कर जाते हैं NH2, फिर NH और C6H5। ये फेनिल हाइड्रोजन हो गया, इसका दूसरा मोल हमने डाला। तो फिर क्या होगा, इस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। ये पूरा देखो फिर से क्या होने वाला है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो यहाँ से बाहर निकल गया, तो फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो हाइड्रोजन तो ये रहेगा ही, फिर C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH, और ये हो जाएगा क्या आपका NH नहीं N, और यहाँ से हो जाएगा क्या आपका NH C6H5 हो गया, और यहाँ से हो गया आपका COH का होल थ्राइस, क्योंकि 3 मोल तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इसको एज इट इज हम लोग लिख रहे हैं CH2OH हो गया। तो 1 मोल हमने यहाँ पे यूज किया तो हमको क्या मिल गया, H2O बाहर निकल गया और ये पूरा ग्रुप जाके यहाँ पे जुड़ गया, क्योंकि इसकी भी 2 वैलेंसी खाली और इसकी भी 2 वैलेंसी खाली। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर हम 1 मोल ऑफ क्या करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे, और उस स्टेप में क्या होगा, हमारा ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा। तो आप इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये कौन सा स्टेप है, हमारा दूसरा स्टेप है, क्योंकि पहला स्टेप हमने प्रीवियस में देख लिया था, ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ से चलो यहीं से मैं उल्टा लिख देता हूँ। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे, यानी NH2 NH एंड C6H5। हमने तीसरा मोल यहाँ फेनिल हाइड्रोजन का क्या कर लिया, इसको पिकअप कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ मिसिंग है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन था, देख लीजिएगा। अगले स्टेप में क्या होगा कि फिर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से NH इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया के रूप में क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आपका अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब हमने तीसरे स्टेप में फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन यहाँ से और NH वहाँ से, तो इन द फॉर्म ऑफ NH3, तो इसकी भी 2 वैलेंसी खाली और इसकी भी 2 वैलेंसी खाली, तो फिर ये जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया H C डबल बॉन्ड N और NH C6H5, फिर से यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। तो देखो ये हमारा क्या है, ओसाजोन, या इसी को हम कहते हैं ग्लूकोसा जोन, ठीक है। तो हमने मैकेनिज्म के साथ इसका फॉर्मेशन कर लिया। थोड़ा सा हम लोग का बोर्ड छोटा था, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, क्या करिए पहले स्टेप में उसको रिवर्स कर लीजिए। मैं कहता हूँ ना यार, बार बार की पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। पेन और पेपर लेके बैठोगे तो चीज़ों को नोट करते जाओगे, फिर आप उसको एक अच्छे से पिकअप कर पाओगे, उसको नोट्स कर पाओगे। अब जैसा हम लोग के पास अरेंजमेंट है वैसा हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन बन गया। एक चीज़ मैं आपसे मतलब सॉरी बोलना चाहूँगी, यहाँ पे हाइड्रोजन छूट गया था, तो इसके पहले वाले जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया था, देखिएगा यहाँ पे अगर हाइड्रोजन छूट गया हो मिस्टेक से तो भाई उसके लिए सॉरी, आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिएगा। अब वैसे भी यार आप BSc सेकेंडरी में चला जाएगा, देख लो कि नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी होती है, यहाँ पे 2 ही थी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ग्लूकोसा जोन। हमने इसका सिंपल रिएक्शन लिखा था और इसका शॉर्ट वे में मैकेनिज्म भी देखा। इसका नोट्स आपको एकदम ऑलरेडी मेरा खुद का हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपको नोट्स में प्रॉपरली समझ में आएगा। आप इस वीडियो को अगर कंटिन्यूअस 1-2 बार देख लोगे तब भी समझ में आ जाएगा, और नोट्स तो मिलेगा ही, नोट्स जाके बैठ के लिख लेना। और अगर पेन और पेपर लेके बैठे हो तो और बढ़िया है, खुद से लिखते गए, समझते गए और उसका फॉर्मेशन करते गए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ओसाजोन कैसे बनता है और इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई 3 स्टेप में, कि 3 फेनिल हाइड्रोजन रिएक्ट करता तो क्या क्या बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, एक बार जैम में क्वेश्चन भी पूछा था कि
क्या बोलते हैं, जब ग्लूकोज 3 मोलर फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या क्या निकलता है, तो वाटर, अमोनिया और एनिलीन, और उसमें एक और कंपाउंड था जिसको हमको चूज करना था कि वो हमारा क्या होता है, इसमें से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।